अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर नजीब आपकी खिदमत में द लास्ट ट्राइब के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। Assalamualaikum, this is Elise, and I'm a psychologist based in London, and I will be talking in this podcast with Dr. Najib. ओके, सो हम बात शुरू करते हैं आज। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो दरअसल काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और हमारी डेली लाइफ में उसका बड़ा जो है वो इन्फ्लुएंस होता है या हो सकता है। तो हम लोग सारी उम्र में बचपन से ही कुछ चीजें जमा करते रहते हैं। इनमें एक चीज है यादें, जिनको हम मेमोरीज कहते हैं। सम आर स्वीट मेमोरीज कि मेरा ए ग्रेड कब आया, किस टीचर ने मुझे स्टार दिया। और कुछ बुरी मेमोरीज जिसमें चोट लगना, तकलीफ दे चीजें जो हैं वो लाइफ में आना, इस तरह की चीजें जो कि हमें जिंदगी में कुछ सबक दे जाती हैं या हमें ऐसे तल्ख मोमेंट्स दे जाती हैं जो कि हमारी मेमोरीज का हिस्सा बन जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे अलीज़े से, जो कि इस वक्त लंदन में है, कि ये मेमोरीज जो हैं ये हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट हैं। तो अलीज़े, पहली चीज़ तो मुझे ये बताएं कि क्या हमें मेमोरीज जमा करनी चाहिए या कोशिश करना चाहिए कि हम चीज़ों को भूल जाएं जितने जल्दी हो सके। Uh, it depends. Uh, बिल्कुल भी you can't hold on to your memories कि मैं हम पास्ट में ही जीने लग जाएं, उन्हीं को बस उन्हीं मेमोरीज के सहारे हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। आई थिंक कि आपको मेमोरीज एक हद तक टू चेरिश गुड मेमोरीज यू शुड रिमेंबर देम। किसी की यादें अगर आपके साथ हैं तो बिल्कुल अच्छी मेमोरीज हों उनको याद रखना चाहिए, लेकिन इतना अपने सर पे हावी नहीं करना चाहिए कि आपके लिए आगे की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। और रही बात नेगेटिव मेमोरीज की, तो अगर वो आपके दिमाग में है, भूलना इतना आसान नेगेटिव मेमोरीज को कुछ लोगों के लिए आई नोटिस नहीं होता। It is important to note down your memories, and if they're bothering you, if they're negative memories, try to replace them. मतलब not you can't replace negative memories, लेकिन try to understand कि उसमें आप अपने आप को बंद नहीं कर सकते, उन नेगेटिव मेमोरीज के सहारे आप अपने आप को रोक नहीं सकते। You can't stop your life, and learn from those memories. ट्राई टू मूव ऑन, ट्राई टू गेट पास दोज मेमोरीज, ताकि आप उन नेगेटिव मेमोरीज को अच्छी मेमोरीज बना सकें। कि अगर कोई अच्छी मेमोरी इतनी बना लें अपनी कि वो नेगेटिव मेमोरीज कवर हो जाए आपके लिए। नेगेटिव मेमोरीज या पॉजिटिव मेमोरीज का मसला ये है कि आप डोंट होल्ड ऑन टू दैम, कि बस वो मेरी मेमोरीज हैं, उन्हीं के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। नो, यू हाउ यू लिव योर प्रेजेंट लाइफ देन। तो स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। मेमोरीज एक हद तक अच्छी होती हैं, लेकिन बस वो हद क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बात आपकी कुछ कुछ मुझे समझ में आई है। कुछ लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कि जब भी उनसे बात करें तो वो किसी ना किसी बहाने से मुझे ले जाते हैं अपने पास्ट में। यार, वो जो मैं जब 20s में था या थी तो फिर वहाँ उस वक्त ये होता था, वो जमाना बहुत अच्छा था, वो टाइम बहुत अच्छा था। मुझे ये फीलिंग आने लगती है कि शायद वो शख्स जो है वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में या तो सही तरीके से नहीं रह रहा, या फिर वो लोनली है, या फिर उसकी मेमोरीज प्रेजेंट की जो हैं वो अच्छी नहीं हैं बन रही, तो इसलिए वो पास्ट में ही रहना पसंद करता है। कई लोग आपको भी मिले होंगे ऐसे, जो जब भी उनसे बात करो तो वो एक पास्ट में चले जाते हैं फौरन, कि जब हम ए- याद है स्कूल में ये हुआ था, याद है वहाँ ये हुआ था, और उनके पास प्रेजेंट को बताने के लिए कुछ खास होता नहीं है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं किसी से बात करके कि वो एक तरह से ट्रैप हो गया है अपनी मेमोरीज में? और इसका दूसरा पार्ट है सवाल का, कि अगर कोई अपनी मेमोरीज में ट्रैप हो गया है तो उसको कैसे निकलना चाहिए? क्या उसको
आपकी साइकोलॉजिस्ट की, साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए? या फिर उसको उसको कैसे उस ट्रैप से निकाला जाए कि वो उस जिसमें वो फँस गया है? तो ज़रा इसको एक्सप्लेन करें कि ये जो लोग जो पास्ट में बहुत ज़्यादा रह रहे होते हैं ये कितना हेल्दी है? और दूसरा, अगर कोई फँस गया है अपने पास्ट में तो उसको कैसे निकाला जाए? हेल्दी तो नहीं है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है इतना ज़्यादा अपने पास्ट में रहना। इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू, अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, कि प्रेज़ेंट नहीं गुज़ारा जाता सही तरह, और उसकी वज़ह से प्रेज़ेंट, फ्यूचर सब चीज़ें अफ़ेक्ट होती हैं, अगर आप इतना ज़्यादा पास्ट में रहें तो। अ, ऐसे जो लोग होते हैं ऑब्वियसली नाखुश भी हो सकते हैं अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ से। अ दे माइट बी स्ट्रगलिंग, दे माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग जिनकी वजह से उनको अपनी पास्ट की अच्छी मेमोरीज याद आ रही हों। व्हाट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड इज कि जब हम वो जो पास्ट वाली मेमोरीज हैं, जो अच्छी मेमोरीज हैं, जब हम वो भी उन मेमोरीज के टाइम पे, उस टाइम पे थे, तो उस टाइम पे भी हमें नहीं पता था कि हम अच्छी मेमोरीज बना रहे हैं। उस टाइम पे भी हमारी ज़िंदगी बस चल ही रही थी। वो तो अब जाके हमें याद आता है कि ओह! हमने अपने पास्ट में ये मेमोरीज बनाई। सिमिलरली अगर हम अभी इस सिचुएशन में, तो हमें नहीं ये बात समझ आ रही कि हम अभी भी अपनी मेमोरीज ही क्रिएट कर रहे हैं, जो आगे जाके हम इन्हीं चीज़ों की मिसालें तब देंगे। तब हमें समझ आएँगी कि ये हमारी मेमोरीज़ हैं। आई थिंक प्रेज़ेंट में कुछ लोग अनग्रेटफुल हो जाते हैं, अपने प्रेज़ेंट के ऊपर फ़ोकस नहीं कर रहे होते, और शायद उनकी पास्ट मेमोरीज़ अच्छी होंगी, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही कि जो जिस सिचुएशन में अभी वो प्रेज़ेंटली हैं, वो भी उनके लिए एक लेसन है, और वो भी उनकी फ्यूचर के लिए ये प्रेज़ेंट सिचुएशन एक पास्ट मेमोरी बन जाएगी। तो पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। और रही बात कि जो लोग अपने पास में बिल्कुल ट्रैप्ड हैं, बिल्कुल उनको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। डिपेंड्स कि कितनी ज़्यादा वो चीज़ उनको अफ़ेक्ट करी है। यूजुअली जो लोग बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में ही ट्रैप्ड, जैसे आपने बोला, रहते हैं, उनके लिए अपना प्रेज़ेंट गुज़ारना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनका कंपैरिज़न ख़त्म नहीं होता। कुछ लोगों की नेगेटिव मेमोरीज़ ज़्यादा होती हैं पास्ट की, जिसकी वज़ह से ब्लेमिंग एवरी सिंगल पर्सन। दे माइट बी ब्लेमिंग देमसेल्व्स आल्सो, एंड देन इट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू मूव ऑन। सो ऐसी सर्कमस्टांसेस में बिल्कुल ज़रूरी है कि आप एक थेरेपिस्ट को, एक साइकोलॉजिस्ट को, बिल्कुल यू शुड सीक हेल्प, और वो आपकी अपनी बेहतरी के लिए है। जो आपके इर्द-गिर्द के सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है, उसको अगर आप थोड़ा-सा ब्लर कर दें और अगर आप अपने ऊपर फ़ोकस करें, तो आपका पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर सब बेहतर हो सकता है। सो मैं ये कहूँगी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है इतना ज़्यादा होल्ड ऑन करना अपने पास्ट के साथ स्पेशली। इट्स ओके, जो चीज़ें गुज़र गईं वो गुज़र गईं। अपने ऊपर काम करें, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएँ। अच्छी-बुरी मेमोरीज़ लाइफ़ में हर हिस्से में बनती रहती हैं। तो आपका प्रेज़ेंट भी आपकी फ्यूचर के लिए एक पास्ट मेमोरी ही बन के रह जाएगी। हुँ, ठीक हो गया। मुझे ये बात जो है बिल्कुल ठीक है। ब ये मेमोरीज़ जमा करना इज़ गुड हैबिट? हाउ डू यू सी दैट? कि मेमोरीज़ होना चाहिए या बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए? आप उसको बस एक कोने में रखें, जैसे चीज़ें पड़ी होती हैं, पुराने कपड़े हैं, पुरानी शूज़ हैं, उस तरह पड़े रहते हैं कि कभी नज़र आ गए तो आपने कहा वो ठीक है, या इससे ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए? देखिए, इम्पोर्टेंस जो होती है ना प्रेज़ेंट की होती है। आप अपने प्रेज़ेंट में हुँ, क्या कर रहे हैं? इम्पोर्टेंस मेनली आपके आज की होती है, आपके कल की या आने वाले कल की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, ठीक है? तो मेमोरीज़ इंटेंशनली नहीं बनाई जाती, वो तो जैसे मैंने कहा, आपकी हर चीज़ आपके लिए एक मेमोरी ही बन के रह जाएगी, यू नो? तो वो चीज़ें ऑटोमैटिकली बन जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर फ़िक्सेट करना, उसके साथ बिल्कुल अटैच रहना और उसको छोड़ना ना अपनी मेमोरीज़ को, दैट इज़ वेरी अनहेल्दी। जो आपने आज हुँ, आज जो आप कर रहे हैं, उसके ऊपर कॉन्संट्रेट करें। अगर आप अपनी मेमोरीज़ पे कॉन्संट्रेट करते रहेंगे, आपकी कोई चीज़ स्मूथली नहीं गुज़रेगी, ठीक है? बिकॉज़ आज जो आप कर रहे हैं, आज अगर आपका अच्छा दिन गुज़रा है, आपका बुरा दिन गुज़रा है, उसके ऊपर फ़ोकस करें। कल क्या हुआ, वो चीज़ ना दोबारा आ सकती है, ना आप उस चीज़ के पास वापस जा सकते हैं, उस मेमोरी के पास। देयर इज़ नो पॉइंट। तो बेसिकली आप अपने आप को ओवरथिंकिंग वाली सिचुएशन में डाल रहे हैं,
और आप अपनी ओवरथिंकिंग बढ़ा-बढ़ा के अपना आज खराब कर रहे हैं। बिल्कुल आप मेमोरीज़ बनती हैं, लेकिन मेमोरीज़ में रहना इज़ आई डोंट थिंक इट्स हेल्दी। ओके, अंडरस्टूड। तो बिल्कुल थोड़ा-सा ज़रा इसमें डेप्थ में चलते हैं और ज़रा एक ऐसी कुछ मेमोरीज़ जो कि क्रिटिकल मेमोरीज़ जिन्हें मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में आए होते हैं और वो अनफॉर्चुनेटली आपके साथ आगे नहीं चल पाते, या तो दे पास अवे, या फिर वो आपके साथ उनका किसी तरीके से जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो उनकी यादें जो हैं, वो कई लोगों को मैंने देखा है कि वो बिल्कुल उनको डिसफंक्शनल एक तरह से कर देती हैं। वो काम ही नहीं कर पाते, वो फंक्शनल नहीं रहते, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमें हर चीज़ में, हर काम में सुबह उठने से लेके उनकी याद ऐसी आती है कि हम वो मेमोरीज़ हमारे साथ ऐसी जुड़ गई हैं कि अब हम फंक्शनल ही नहीं रहे उनके बगैर। तो कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल अब तो हाँ लगता है कि हमारी भी ज़िंदगी उनके साथ जैसे ख़त्म हो गई है। तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे ऐसे लोगों को जो एक मेमोरी के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट कर गए हैं कि वो अब बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ़ में आ नहीं पा रहे? सो व्हाट वुड यू टेल देम? व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू देम? बिल्कुल, ऐसे बहुत लोग हैं लेट्स फोकस ऑन द पीपल हू उन लोगों पे नॉट जिन्होंने कॉन्टैक्ट लूज़ किए हू माइट हैव पास्ड अवे। जो लोग ऐसे लोगों के साथ कि के जाने के बाद मूव ऑन नहीं कर पाते और जो कहते हैं कि इनके साथ अब हमारी भी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ज़िंदगी देखें ख़त्म नहीं होती, आपकी आप में अभी भी बहुत पोटेंशियल होता है। आप अभी भी अपने आप को आगे मोटिवेट कर सकते हैं। मसला ये है कि लोगों के अंदर ये गिल्ट होता है कि अगर हमने कुछ अच्छा कर लिया या हम आगे बढ़ गए, तो वो गिल्ट होता है कि तो उसके बगैर हम कैसे कर सकते हैं? उसको बुरा ना लग जाए। वो चला गया, अब मैं उसके बगैर खुश कैसे रह सकती हूँ या रह सकता हूँ? अब मैं उसके बगैर आगे फ़ंक्शन कैसे कर सकती हूँ? कर वो सब सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक गिल्ट होता है कि अब वो नहीं है, तो हम कैसे नॉर्मल रह सकते हैं? तो बात सारी गिल्ट की होती है। अगेन सीक फॉर थेरेपी, क्योंकि वो जो ग्रीफ होता है ना वो बाद में डिप्रेशन की फॉर्म में फिर आता है। तो ये ग्रीफ के दौरान लोग कहते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हम आगे कुछ कर नहीं सकते। कर सकते हैं, बस वो गिल्ट उनको करने नहीं देता कि अब वो चले गए, अब हमारा क्या होगा? जो कॉन्टैक्ट लूज़ करने की व बात है वो डिफरेंट है। कुछ लोगों का अच्छे टर्म्स पे कॉन्टैक्ट ख़त्म होता है, कुछ लोगों का बुरे टर्म्स पे कॉन्टैक्ट ख़त्म होता है। तो उन टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी उनके साथ मेमोरी कैसी है दिमाग में। यूजुअली जिन लोगों का बुरे टर्म्स पे ख़त्म होता है वो नेगेटिव मेमोरीज़ को ज़्यादा तरजीह देते हैं और अच्छी मेमोरीज़ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। कुछ लोगों का जो अच्छे तरीके से कॉन्टैक्ट ख़त्म होता है, दे आर गुड, वो कहते हैं अच्छा चलो कोई नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। ज़्यादा मसला आता है जिनका बुरे तरीके से कॉन्टैक्ट ख़त्म होता है। वहाँ मैं यही कह सकती हूँ कि आप ये हमेशा ऑलवेज़ रिस्पेक्ट द पर्सन, आपने अगले से कुछ सीखा ही होता है। अ, अगर कोई आपको छोड़ के गया है या आपने किसी को छोड़ा है, कोई वजह होगी और अच्छी बात है अगर आप दोनों अब कॉन्टैक्ट में नहीं हैं और लेकिन उससे सीखें, ठीक है? उस बंदे ने भी आपको जाते-जाते कुछ सिखाया होगा। आपने भी उसको जाते-जाते अपनी जो आपने डीड्स की होंगी, उनसे भी कुछ सीखा होगा कि ये चीज़ें आगे जाके मुझे अगले रिलेशनशिप में करनी है कि नहीं करनी। और जो अच्छी मेमोरीज़ आपने बनाई हैं उसके ऊपर वो याद करके, क्योंकि एक टाइम पे आप ही की चॉइस थी, आपने उस बंदे को चूज़ किया, उसके साथ फ्रेंड या जैसा भी रिलेशनशिप बनाने का। तो दैट वाज़ योर चॉइस। यू मेड गुड मेमोरीज़ आल्सो इन दैट रिलेशनशिप। चेरिश दैट, रिस्पेक्ट द पर्सन एंड लर्न कि अब मुझे अगले रिलेशनशिप में क्या सही करना चाहिए। हर बंदा आपको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सिखा के जाता है और हर एक्सपीरियंस आपको सिखा के जाता है। डिपेंड करता है आप उस सिचुएशन को कैसे पर्सीव करते हैं। अगर आप अच्छी तरह पर्सीव करें कि यार हाँ, ये चीज़ें हुई थी और अब मुझे ये चीज़ें नहीं करनी और मुझे दूसरे की भी ये चीज़ नहीं लेनी, तो माइट एज़ वेल कि दूसरा रिलेशनशिप सही तरह चल जाए।
तो डिफरेंटली चीज़ों को लिया करें। ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ज़िंदगी किसी की जी ख़त्म नहीं होती। वो बस आपके अंदर होता है, आपका गिल्ट होता है, आपकी चीज़ होती है कि नहीं, वो आपने अपनी आदत आदत बनाई हुई होती है। कभी भी मैं हर किसी को कहती हूँ, नेवर बी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर, ऑन योर फ्रेंड, ऑन योर फैमिली मेंबर्स, इतना कि उनके जाने से आप खुद फंक्शन ही ना कर पाएँ। आपकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी है और आप अपनी इंडिविजुअलिटी ही रखें। बहुत अच्छी बात। आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड आपने इस थोड़े से टाइम में जो है वो, जैसे मैं कहता हूँ कि समंदर को कूदे में बंद कर दिया है, और वो सारी बातें जो है वो थोड़ी थोड़ी हो ही गई हैं। तो नाजरीन, आपने मुझे और अलीज़े को सुना। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रेजेंट में रहना सीखें, प्रेजेंट में फंक्शन करें, पास्ट में जो मेमोरीज बनी हैं उनसे सबक हासिल करें, उनसे खुश रहें, और अगर वो तकलीफ दे हैं तो उससे भी सबक निकाल लें, और उसकी तकलीफ जो है वो सारी उम्र अपने आप को टॉर्चर करना, वो एक नेगेटिव ट्रेट है, उससे बचने की कोशिश करें। एक हमारे ज़माने में एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी जिसका नाम था, आई थिंक रंग दे बसंती उसका नाम था। उसमें आमिर खान का एक बड़ा फेमस डायलॉग था, एंड थोड़ा सा अ, ऐसा वो नहीं था। वो कहता है कि हम लोगों का सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारा एक पाँव पास्ट में है और एक पाँव हमारा फ्यूचर में है, और जो प्रेजेंट है उसके ऊपर वी आर पीइंग ऑन इट। तो बिल्कुल वही बात है, एंड आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो नाज़रीन, आज हम इसी के साथ इस टॉपिक को क्लोज करेंगे, एंड बहुत सी बातें हमने की रिगार्डिंग मेमोरीज, हाउ टू लिव विद देम, हाउ मच टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देम, एंड हाउ मच दे शुड इन्फ्लुएंस आवर लाइफ। अपना ख्याल रखिएगा। जब हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ आपको दोबारा मिलेंगे, डॉक्टर नजीब को पाकिस्तान से इजाज़त दीजिएगा। And Allah Hafiz. Thank you so much. अल्लाह हाफिज।